आई डोंट हैव एनी डिसेंट वर्ड्स फॉर दिस मैन। किस तरह से ये उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा था ये भी आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद कह क्या रहा है। मीडिया पर किसी खूबसूरत ब्लॉगर को पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ते सुने तो इस बात को याद रखिएगा कि हर मुस्कुराहट मासूम नहीं होती। यहाँ आपने देखा किस तरह से ये उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, उसको क्या क्या जहर है, ये है, वो है। ये पेट्रियार्कल अप्रोच भी थी जो उसके लिए इस्तेमाल हो रही थी, और भी कुछ लोगों को पकड़ा गया था उनके बारे में तो इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन, क्योंकि वो एक खूबसूरत लड़की थी और वो एक इन्फ्लुएंसर। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। उम्मीद करने आ तुसीं बिल्कुल ठीक ठाक होगे। रब तुहानू चढ़दी कला च रखे। इत्थे सी असीं गल करांगे ज्योति मल्होत्रा दी। ज्योति मल्होत्रा जिन्नू लाइक ISI दा जसूस कहने की कोशिश की गई, प्रूफ करने की कोशिश की गई, लेकिन इत्थे इंडिया की पुलिस ने यह चीज़ होन मेक श्योर कर दी है कि वो बेगुनाह है, वो इनोसेंट है। लेकिन ऐदू बावजूद भी इंडियन मीडिया ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ प्रापोगंडा फैलांदा पिया है। एक मासूम शहरी, एक मासूम हिंदुस्तानी शहरी के खिलाफ इहो जिहा प्रापोगंडा, तो तुसीं भी सुन के हैरान रह जाओ। तो इत्थे जी अजे मैं तुहाडे नाल एक वीडियो, एक रिपोर्ट शेयर करांगी कि पाकिस्तान चो लोग किस तरह ज्योति मल्होत्रा नूं सपोर्ट करते पे ने, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा नूं कहा जांदा पे कि वो पीस दी अंबैसीडर सी ते पाकिस्तान च आके भारत दे नारे लांदी सी, भारत दे गुण गांदी सी, ते ओहदे ते एडा वड्डा इल्ज़ाम लगना किसी भी तौर जायज़ नहीं है। इत्थे पाकिस्तान मीडिया विच की कहा जांदा पिया, हजे वो इनोसेंट साबित हो चुकी है। की कहना है पाकिस्तान मीडिया का, वीडियो आखिर तक देखियो। वीडियो देखने तो पहले साडे चैनल ते नवे हो तो चैनल सबसक्राइब करो ते बेल आइकन नूं भी क्लिक करो। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। आप सबको याद होगा कि मैंने ज्योति मल्होत्रा के हवाले से काफ़ी सारी पोस्ट की थी जिसमें उसे मासूम करार दिया था। अब वो इंडियन है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कभी उससे मिली नहीं, मैंने आज से पहले उसका कभी कंटेंट भी नहीं देखा था। लेकिन जब ये खबर सामने आई तो मैंने इसके ऊपर अपनी रिसर्च की, मैंने उसके सोशल मीडिया को देखा, मैंने उसके पैटर्न्स को देखा, वो जो इंटरव्यूज़ करती थी उसको देखा, और उसके नतीजे में मैंने ये बात कही कि वो मासूम है। क्योंकि वो मैं इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ, जानती हूँ, ट्रैवल व्लॉगर्स को देखती हूँ, इंटरैक्ट करती हूँ, मुझे पता था कि उसका बिल्कुल एक नॉर्मल पैटर्न था। ट्रैवल व्लॉगर्स की या इन्फ्लुएंसर्स की एक कोशिश होती है कि उनके बड़े से बड़े कॉन्टैक्ट्स बन जाएं, हर अच्छी जगह वो जा सकें, वहाँ से वो वीडियोस बना सकें, बड़े से बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ कर सकें, उनको अपने व्लॉग में शामिल कर सकें जिससे उनके व्यूज़ आएँ। तो उसका पूरा पैटर्न ही ऐसा था। और फिर जो उसकी डायरी में भी बातें सामने आई कि वो सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जो कि पीस पे बिलीव करती थी। वो ये सोचती थी कि क्या नफरतें हैं, इनका क्या मकसद है, क्या इनका फ़ायदा आगे बढ़ना चाहिए, और जो दोनों मुल्कों के अवाम है उसके दरमियान एक दोस्ती का एक अच्छा ताल्लुक होना चाहिए। ये इसकी ख्वाहिश थी और यही उसका जुर्म बन गई। लेकिन इंडियन मीडिया, जो मेरे ख्याल से एक प्रोस्टिट्यूशन से भी गंदा धंधा है इस वक्त, माजरत के साथ, आई वांटेड टू बी वेरी सिविलाइज्ड, लेकिन इस मीडिया के बारे में, इस गिद्ध के बारे में इससे बेहतर अल्फाज मेरे पास नहीं हैं। इनके एक घटिया तरीन एंकर हैं जिन्होंने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। इनके सारे टीवी चैनल्स ने सिर्फ ज्योति की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की कि वो उसके संबंध थे, वो ये कर रही थी, वो लव जिहाद में पड़ी हुई थी, वो फलाना हुआ था। उसके पेरेंट्स को, उसके जो फादर के साथ जो एक इंटरव्यू है, उनको भी टॉर्चर कर रहे हैं। पूरी उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके, उसका करियर तबाह करके, उसका पूरा मतलब वो बेचारी बाहर आएगी, उसका इंस्टाग्राम ब्लॉक करके, सब कुछ करके आज इंडिया की पुलिस ने उसे मासूम करार दे दिया और कहा कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली कि उसका कोई ऐसा लिंक हो। वो एक नॉर्मल ट्रैवल ब्लॉगर थी जिनको आदत होती है लिंक्स हर जगह जाके कॉन्टैक्ट्स बनाने की। ये जो इनका एक घटिया सा एंकर है, आई डोंट हैव एनी डिसेंट वर्ड्स फॉर दिस मैन। किस तरह से ये उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा था ये भी आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद अब इसने यू टर्न क्या लिया है वो भी दिखाती हूँ, और आप लोगों के लिए इसमें क्या मैसेज है मैं चाहूंगी कि उसके ऊपर भी आप फोकस कीजिएगा। सबसे पहले ये देखते कि कह क्या रहा है। मीडिया पर किसी खूबसूरत ब्लॉगर को पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ते सुने तो इस बात को याद रखिएगा कि हर मुस्कुराहट मासूम नहीं होती। कुछ के चेहरे मासूम होते हैं लेकिन अंदर जहर भरा होता है। ज्योति मल्होत्रा ऐसी ही जहरीली थी जो कहने को तो हरियाणा की यूट्यूबर थी, चेहरा खूबसूरत था, लेकिन दिल में देशद्रोह का काला जहर भरा था। वो हंसती थी भारत की बेटी बनकर, लेकिन बिक चुकी थी पाकिस्तान के हाथों।
आईएसआई का एक जिंदा टूल थी जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए एक तरफ भारत के युवाओं के दिलों में पाकिस्तान का मीठा जहर घोल रही थी, तो दूसरी तरफ भारत की जानकारियां लव जिहाद में पढ़कर पाकिस्तान को पहुंचा रही थी। सोशल मीडिया पर इश्क लाहौर की पोस्ट करके गद्दारी भारत से कर रही थी। यहाँ आपने देखा किस तरह से ये उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, उसको क्या क्या जहर है, ये है, वो है। ये पेट्रियार्कल अप्रोच भी थी जो उसके लिए इस्तेमाल हो रही थी। और भी कुछ लोगों को पकड़ा गया था, उनके बारे में तो इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन, क्योंकि वो एक खूबसूरत लड़की थी और वो एक इन्फ्लुएंसर थी, तो उस पर खबर बन भी रही थी, खबर बिक भी रही थी, लोग मजे ले लेके पढ़ भी रहे थे, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर भी रहे थे। इस केस में भी यही हुआ। इस घटिया एंकर ने भी जिस तरह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद की, उसकी पूरी जिंदगी पे छाप लगाई है। उस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई बात सामने नहीं आ रही थी और एक इल्जामात थे जिसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन जारी थी, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने उसको मुजरिम करार दे दिया था, उसकी फैमिली को मुजरिम करार दे दिया था, उसके ऊपर बहस मुबाहिसे करा लिए थे, डिबेट्स करा ली थी। सब कुछ उस लड़की के साथ इन्होंने किया। उसकी पूरी जिंदगी, पूरा करियर इन्होंने बर्बाद कर दिया। वो सारी जिंदगी मासूम तो उसे पुलिस ने साबित कर दिया, लेकिन वो फिर भी सफाइयां देती फिरेगी। उसको इस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए भी फर्क पड़ेगा। अब ये किस तरह से इसने यू टर्न लिया है वो भी आपको दिखाती हूँ। ज्योति पर बहुत सारे सवाल पुलिस के एफआईआर के बिना पर उठाए गए थे और अब जब पुलिस ने यू टर्न लिया है तो वो सवाल निरर्थक नजर आते हैं। पुलिस खुद कह रही है, अगर आप पुलिस की प्रेस रिलीज पढ़ेंगे तो कह रही है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया केवल ऑफिशियल प्रेस रिलीज पर खबरें चलाएं, बाकी खबरें तथ्यहीन, काल्पनिक है। अब पुलिस जो ये कह रही है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस ने ही इसको हवा दी थी और अब वो पुलिस कर्मियों के सूत्र जिनके सहारे मीडिया में खबरें आ रही थी, अब जब पुलिस वो खबर बदल रही है, कह रही कोई सबूत नहीं है, कोई फोन में ऐसा नहीं, कोई कश्मीर, पहलगाम, पठानकोट, पाकिस्तान, शादी, प्यार, मरियम नवाज, कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि क्या इस देश की मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग? ये है इंडियन मीडिया का मकरू चेहरा, ये है स्याह चेहरा इंडियन मीडिया का, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से जो भी लाइन आती है, इसलिए इसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उसको एज इट इज, बगैर किसी छानबीन के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी रिसर्च के, रिसर्च छोड़िए, कॉमन सेंस भी नहीं है इनमें इंसानियत भी नहीं है, इनमें कोई अखलाकियात भी नहीं है। इन्होंने अपनी रूहों को बेच दिया, इन्होंने अपने आप को बेच दिया, पैसे ने इन्हें अंधा कर दिया है। इनके सामने कोई पाकिस्तानी हो, इनके सामने कोई इंडियन हो, इनके सामने कोई मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, ये सबका खून जो है वो पिएंगे। ये इतने खून के प्यासे हैं, ये इतने लालची हैं। इंडिया की जो सबसे बड़ी इस वक्त स्ट्रगल है वो इनका वजीर आजम तो है ही है, लेकिन इनका मीडिया जो कि अंधा, बेकार, और मैं इसके बारे में जितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं कम है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानियों की जिंदगी से नहीं, पाकिस्तान के बच्चों की एक स्कूल बस पे अटैक होता है और ये अपने मुल्क में खबर देते हैं कि आर्मी की जो बस है उस पर अटैक हो गया, जिसमें बच्चे जो है वो शहीद होते हैं, बच्चे जख्मी होते हैं, पूरे रिकॉर्ड पे हर चीज मौजूद होती है और ये कहते हैं जी आर्मी की बस पे हुआ। लोग सेलिब्रेट करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं। लोगों को, मैं इंडियंस को ब्लेम नहीं कर सकती, ये इनका जो घटिया मीडिया है उसने पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो तबाह कर दी है। पूरा इंडिया का जो एक इमेज था, जो एक लिटरेट इंडिया का इमेज था, वो पूरा इस जो है, सियासतदानों का तो काम यही होता है नफरतें फैलाना और इलेक्शन जीतना, लेकिन इस मीडिया ने जिस कदर इंडिया को तबाह किया, शायद ही किसी ने तबाह किया। अभी भी अगर इंडियंस को समझ ना आई तो बहुत देर हो जाएगी। ओके जी, रिपोर्ट्स वेखिए इंडियन मीडिया किड्डा डिग्गिया दा मीडिया है कि किसी की भी करैक्टर असैसिनेशन कर देता है। बिल्कुल इन्होंने सही अल्फाज इस्तेमाल किए, खून के प्यासे ने है, भावें कोई हिंदू होए, कोई मुस्लिम होए, सिख होए, ईसाई होए, हर किसी का खून पीन के है। इन्हों सिर्फ TRP की लोड़ है, सिर्फ इन्हों पैसा चाहिए। तो यही वजह है कि हर थां ते जहर उगलते नज़र आते रहे, जिथे भी इन्हों मौका मिलता है, मौका लभदा है, उत्थे जी है अपना जिहड़ा असर रंग जिहड़ा विखांदे ने। ते भावें कोई भी होए, भारती होए, पाकिस्तानी होए, हर किसी वास्ते जहर जिहड़ा मूँह च उगलदे ने। बिल्कुल सही अल्फाज इन्होंने यूज़ किए। इत्थे जी ज्योति मल्होत्रा जो बिल्कुल इनोसेंट सी, उहदा इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर छड़िया, ठीक है। अब हुण एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, उन्होंने ग्रो करना किड्डा बड़ा औखा काम है, बट इन्होंने उहदा अकाउंट ब्लॉक कर छड़िया, ठीक है।
ਹੁਣ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕमेंट ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।